300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन उन्होंने दे दिया। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म का 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन के लिए भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। हम आवाम पर बोझ डालें, ये कैसे मुमकिन है? पेट्रोल की कीमत में मजबूरन इजाफा किया। 75% सार्फिन को फ्यूल सरचार्ज से इस्तिस्ना मिल गया है। हमें अपने पांव पर खड़ा होना है तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से खिताब। जिसने पाकिस्तान की मईशत को उसका कचूमर निकाल दिया, दिन रात झूठ बोला कौम के साथ, चोर और डाकू का बयानिया दिन रात अपना हर जगह कहा, और चाहे अपना लोगों की दाल रोटी का मामला हो, चाहे लोगों के रोजगार का मामला हो, टांग पे टांग रखकर भाषण देना, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने चोर और डाकू के नारे लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। IMF प्रोग्राम को सबोताज करने के लिए खुतूत लिखे गए। वो कौन सा रियासत मुखालिफ इकदाम है जो इमरान नियाजी ने ना किया हो? इन लोगों ने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। 4 साल में 20,000 अरब रुपए के कर्ज लिए गए। मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना और इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। तावीज गंडों से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से मुल्क आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। मतलब है कि नियाजी साहब, आप मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है, इसको बहुत जख्म लगे हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा तो पाकिस्तान जरूर अपना खोया मुकाम हासिल करेगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि मेहनत करना होगी। मुश्किल माशी हालात के बावजूद सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए वसाइल में कमी नहीं होने देंगे। मुतासिरा अफराद में 28 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। सैलाबी पानी ने कुछ नहीं छोड़ा। मुतासिरा खानदानों को रिलीफ की फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं। सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही हैं। कालाम और कागान में दरिया किनारे होटल बनाने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए माजी की संगीन गलतियों से सबक सीखना होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सूरज से बिजली पैदा करने के मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी। सोलर पावर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में लाइफलाइन सार्फिन, सरकारी इमारतों और ट्यूबवेल्स को शमसी बिजली दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का डेरा गाजी खान और नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामना हमारी कौम की असल ताकत है। मुखय्यर हजरात बहाली और इमदादी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सदर ममलकत। सैलाब मुतासरीन की दादरसी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का डेरा इस्माइल खान और राजनपुर का दौरा। रिलीफ सरगर्मियों का जायजा। मुतासरीन से मसाइल मालूम किए। सिपा सालार की जवानों को इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत। मुल्क भर में आर्मी, नेवी और फजाइया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन में राशन और पानी की तकसीम। मेडिकल कैंपों में तिब्बी इमदाद की फराहमी। आलमी बरादरी की पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस 9 सितंबर से 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दोस्त मुल्कों की जानिब से इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, तुर्किया और दीगर मुल्कों से इमदादी सामान के 23 तैयारे पहुँच चुके। सामान में खैमे, अद्वियात और ज़रूरी सामान शामिल। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में ताउन पर आलमी बरादरी से इजहार तशक्कुर। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स की बहाली का काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। बारिशों और सैलाबी रेलों से सूबे में 9 ग्रिड स्टेशन तबाह हुए। 6 को बहाल कर दिया गया। 3 पर काम जारी है। 126 फीडर्स में से 121 मुकम्मल बहाल। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। कंबर, शहदाद कोट, सांगड़, घोटकी समेत कई इलाकों में मुतादिद देहात ज़ेर आब। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 1975 इमदादी कैंपों के जरिए रिलीफ की फराहमी जारी। बलोचिस्तान में मवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम। जनूबी पंजाब में भी मुतासरीन को बुनियादी अशिया की फराहमी का अमल जारी। इस्लाम
ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की पहली बरसी, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों का कायदे हुर्रियत को खिराज अकीदत, मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, काबिज इंतजामिया की कब्र पर फातिहा खानी से रोकने के लिए सख्त पाबंदियां, वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और DGISPR का सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। रूस ने यूरोप को गैस फराहमी 3 दिन के लिए बंद कर दी। G7 मुल्कों के वज़राए खजाना का कल इजलास होगा। रूसी तेल की हद मुकर्रर करने की अमरीकी तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। दुबई में एशिया कप का 5वां मैच, बांग्लादेश का श्रीलंका के लिए 184 रन का हदफ, अफीफ हुसैन के 39 और मेहदी हसन के 38 रन। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। मैच हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना दूसरा मैच कल हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। फतह की सूरत में ग्रीन शर्ट सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। मुकाबला कल शाम 7 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और रावलपिंडी में नेशनल T20 कप, सदर्न पंजाब ने बलूचिस्तान को 21 रन से हराया। दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा की नॉर्टन के खिलाफ 2 रन से कामयाबी। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में अरकान असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है, तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने चोर और डाकू के नारे लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। वो कौन सा रियासत मुखालिफ इकदाम है जो इमरान न्याजी ने ना किया हो। तावीज गंडों से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। तफसील जानते हैं मोहम्मद नवीद असहर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की करप्ट हुकूमत ने 3.5 साल में आम आदमी को एक धेले का भी रिलीफ नहीं दिया। रत्ती बराबर भी आम आदमी उसकी जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश नहीं की। 20,000 अरब रुपए के कर्ज लिए गए। पाकिस्तान की तारीख से लेकर उस वक्त तक 80% पाकिस्तान के लिए गए कर्जों के मुसावी थे। और आप जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 4.25 साल में माशी तबाही में करप्शन को सरे फहरिस्त कर दिया। आपको अच्छी तरह इल्म था कि नवाज शरीफ के दौर में 2018 अगस्त में जब ये हुकूमत आई तो उससे पहले चीनी 52 रुपए थी। वो वक्त आया कि चीनी 100 रुपए से क्रॉस कर गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बन जाए। उसका लाख लाख शुक्र है कि डिफॉल्ट से बच गए। चेहरा देख लें उसका कि वो चाहता था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, वगरना ये ख्वाहिश ना होती तो कभी उनका साबिक वज़ीर ख़जाना इमरान खान के हुक्म पर फ़ोन करता कि जनाब आप वो लेटर जो है लिख दो वफाक को कि हम अपने सरप्लस नहीं देंगे। और उसकी आपने आवाज़ सुन ली, गुफ्तगू सुन ली। इसके बाद किसी को शक है कि वो शख्स जो अपने आप को मसीहा कहता था कि मैं पाकिस्तान में 90 दिन में मैं पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म कर दूंगा, जो ये चोर डाकू 300 अरब डॉलर ले गए मैं वो वापस लेके आऊंगा, 100 मारूंगा IMF के मुंह पे, 100 मारूंगा फलाने के मुंह पे, और उसके बावजूद भी हम पे अपना सरप्लस बच जाएगा। मैं 50 लाख गरीबों के लिए घर बना के दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तावीज गंडों से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से मुल्क आगे बढ़ेगा। ना फूकों से, ना जादू मंत्र से, ना किसी और तरीकों से तवीज गांडे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कह सकता हूं कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जम्पशन हमने दे दिया। बिल्कुल
मुझे बता दें कि पौने 4 साल में कौन सी एक चीज है जो इस नियाजी ने की हो तो जिसको मिसाल बनाकर मैं भी कहूं कि एक प्रोग्राम था 1122 जब मैं 2008 में आया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, उसको मैंने पूरे पंजाब में फैला दिया उसको। वजीर आजम ने कहा कि पीटीआई हुकूमत जाते जाते हमारे लिए मुआशी घड़ा खोद गई। साबिक हुकूमत ने तेल की बुलंद कीमतों के बरक्स कीमतें गिरा कर मुईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया और IMF मुआहदे की पासदारी नहीं की। कि इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ हो। बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, कोई कुछ कहे, मैं किसी के बारे में इस तरह का मैं जहन बनाता नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने देख लिया, इसके सर से पांव से लेकर देख लिया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभाली तो सूरत हाल की संगीनी का इल्म था। हम इस सेहत के साथ हुकूमत में आए कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेंगे। कौमें इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, दयानत से काम लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तबाही से बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। मोहम्मद मीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महंगे दरामदी ईंधन की बजाय सूरज से बिजली पैदा करने के मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अवाम को बिजली के मामले में रिलीफ देने का बड़ा फैसला किया गया। शमसी तवानाई के इस मंसूबे पर अमल दरामद से डीजल और फर्नेस ऑयल की जगह सोलर पावर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस इक़दाम से सस्ती बिजली के हुसूल के साथ कीमती ज़र मुबादला की भी बचत होगी। पहले मरहले में सरकारी इमारतों, बिजली और डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल्स और कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को शमसी तवानाई दी जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर सोलर पावर प्लांट्स की जल्द तामीर की जाएगी ताकि आइंदा मौसम गर्मा शुरू होने से पहले अवाम को बिजली की फराहमी में खातिर खा रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका इदारे मंसूबे पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करें और आइंदा हफ्ते तमाम मुतल्लिका अफराद की बोलियों से पहले प्री बिड कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सैलाब से डेरा गाजी खान और नसीराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहां उन्हें इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामना हमारी कौम की असल ताकत है। तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। डेरा गाजी खान में सैलाबज़दा इलाके के दौरे के दौरान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मामूल से ज्यादा बारिशों के बायस आने वाले सैलाब ने शदीद नुकसान पहुंचाया। बड़े पैमाने पर ज़रई अराजी और फसलों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत चारों सूबों में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुतासरा अफराद की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में लोगों की जानें बचाना वो अहमियत रखती है और उसके बाद अब ये कई महीनों तक एक रिलीफ वर्क चलेगा। कुछ अमवात हुई हैं, उस पर जाहिर है सरकार को और हमको सबको गम भी है। अब ये लोग वापस भी जाना शुरू हो गए हैं और कुछ दिनों में और मज़ीद वापस चले जाएंगे, सवाए उन लोगों के जिनका घर मुकम्मल तौर पर मिसमार हो गया। दुनिया भी हमारी मदद कर रही है, जो ममालिक हमारी मदद कर रहे हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ कि इस वक्त मुश्किल वक्त के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक अपील जारी की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहाँ पर जारी रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस कुदरती आफत से निपटने के लिए सबको मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। जो जानों के नुकसान के एतबार से कॉम्पनसेशन है वो तकरीबन 99% दे दिया और प्रॉम्प्टली ये काम हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। हम ये समझते हैं हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ही मदद आप करके इन चीज़ों को अभी इसका ख्याल कर लें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सक्खर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। इस दौरान सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों के हवाले से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को ब्रीफ किया गया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अफवाज पाकिस्तान सिविल इदारों को भरपूर मुआवनत फराहम कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने डेरा इस्माइल खान और राजनपुर का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। इस बारे में तफसीलात जानते हैं आसिम रिजवान से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा।
ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने डेरा इस्माइल खान और रुझान में मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया और रिलीफ की सरगर्मियां देखी। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। रुझान में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक फौज मुश्किल वक्त में उनके मसाइल के हल के लिए मुकम्मल मदद करेगी। आर्मी चीफ ने फौजी दस्तों को हदायत की कि वो अपनी जिम्मेदारियां मुकद्दस फरीजा समझकर अंजाम दें और सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों के मसाइल के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने उनके नुकसानात पर इजहार अफसोस किया और गैर मामूली कुदरती आफत के दौरान सैलाब मुतासरीन के हौसले की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने FC साउथ खैबर पख्तूनख्वा के जवानों को हदायत की कि खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम को बर वक्त मदद और ताउन की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए पाक फौज की हेल्पलाइन भी मसरूफ अमल है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए आर्मी फ्लड कंट्रोल हेल्पलाइन 1125 और दीगर इलाकों के लिए 1135 काम कर रही हैं। ISPR के मुताबिक किसी भी मदद के लिए शहरी आर्मी फ्लड कंट्रोल हेल्पलाइन से राब्ता कर सकते हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से 1087 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ 72 टन इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई गई। पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरा इलाकों से अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर चुकी है। मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स में 51,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुआवजा भी किया गया है। पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स भी मुतहर्रिक हैं। मुल्क भर में 221 रिलीफ आइटम्स कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। इन कलेक्शन पॉइंट्स पर बुनियादी अशिया जरूरत समेत 1231 टन सामान वसूली के बाद मुतासरा इलाकों को रवाना किया जा चुका है। पाक फौज की तरफ से पके पकाए खाने के 25,000 पैकेट्स भी मुतासरीन को फराहम किए गए हैं। NHA के साथ मिलकर शाहराह कराकरूम और जगलोट स्कर्दू रोड की बरवक्त बहाली को यकीनी बनाया गया है। ISPR के मुताबिक सिंध में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए इजाफी इंजीनियर्स और मेडिकल ट्रूप्स कराची मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाक फज़ाइया की इमरजेंसी रिस्पांस टीमें वादी नलतर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली के ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया की मदद कर रही हैं। एयर वाइस मार्शल जफर असलम, एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड ने जिला राजनपुर में वाक़े PAF फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया और PAF टीमों की जानिब से की जाने वाली इमदादी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाक फज़ाइया की टीमों ने जरूरतमंद खानदानों में 5,570 पके हुए खाने के डब्बे, 1,260 पानी की बोतलें और 2,314 राशन पैकेट तकसीम किए। मुफ्त खुराक और रिहाइश की फराहमी के अलावा पाक फज़ाइया की मेडिकल टीमों ने फील्ड मेडिकल कैंपों में 787 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की। पाक बहरिया के जवान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों बिशमूल सांगड़, तहसील महर, सुल्तान कोट, शाह बंदर, कोडारियो, दौलतपुर, चोहर जमाली, सजावल और ठट्ठा में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। पाक बहरिया के जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पाक बहरिया की जानिब से मुतासिरीन में राशन बैग, तैयार खाना, साफ पानी और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी जारी है। राजनपुर, सांगड़ और DI खान में मेडिकल कैंप्स के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल मेडिकल टीमें भी काम कर रही हैं। पाक बहरिया के जवानों ने डेरा इस्माइल खान में चश्मा रोड की आर्जी मुरम्मत के बाद उसे आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर जोर दिया है कि वो अपनी टीमें लेकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक तकरीब के दौरान उन्होंने अरकान असम्बली से बाआवाज़ बुलंद सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद का वादा लिया। रिपोर्ट करेंगे असद यार खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के तूल व अर्ज़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे और वहाँ के मुतासरीन से मिलने के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत पहुँचे तो उन्होंने अवामी नुमाइंदों को भी सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद के लिए मुतहर्रिक किया। अरकान असम्बली से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने माजी में भी बहरानों का कामयाबी से मुकाबला किया और इस मरतबा भी सुर्खरू होंगे। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, NDMA, सूबों की हुकूमतें, PDMS, अफवाज पाकिस्तान दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात। और मैं हर जगह पहुंच रहा हूं, हमारी टीमें पहुंच रही। जितने भी घराने, उनको 25,000 रुपया हम फी घराना दे रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए। ये वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम है और 28 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। ये वादा करके उठो कि इंशाअल्लाह आप अगले चंद हफ्ते आप वक्फ कर देंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह रब ताला करम करेगा,
रब तआला फजल करेगा, ये दिन बदल जाएंगे, पाकिस्तान अजीम होगा, पाकिस्तान जो है वो अजमत की जो सबसे बुलंदियों पर इंशाल्लाह जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशिशां हैं। प्याज और टमाटर की दरामद के लिए दोस्त मुल्कों के साथ बातचीत जारी है। सैलाब ने प्याज की फसल बर्बाद कर दी। प्याज हम कोशिश करेंगे तुर्की से, मैंने तुर्क सफ़ीर से खुद बात की, ईरान से बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान से, कि कहीं से प्याज आ जाए और टमाटर आ जाएं, और यहाँ पर गरीब आदमी को जो रोटी के साथ लहसुन और प्याज खाता है उसको मुहैया कर दें। उसके लिए कमेटी बनाई। जब भी मौका आया माजी में और आएगा तो हर चीज़, एक एक पैसा आपके कदमों में हम निछावर कर देंगे इंशाअल्लाह, आपको खुशहाली और तरक्की के लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि साबका हुकूमत की गफलत से महंगे फ्यूल के बायस बिजली की पैदावारी लागत में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसके मनफी असरात आम आदमी पर मुरतब हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 10,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर और विंड एनर्जी मंसूबे लगाने का फैसला किया है ताकि आम आदमी को सस्ती बिजली फराम की जा सके। 8 तारीख को या 10 तारीख को मैं कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ, उसमें हम इंशाअल्लाह कोई 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई और हवा से चलने वाले मंसूबों का हमने लॉन्च कर रहे हैं। अगर 10,000 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई से हम लगा लेते हैं, जिसका बेहतरीन मकाम बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, तो जो अरबों डॉलर का हम तेल इंपोर्ट करते हैं वो आधा रह जाएगा। शमसी तवानाई पैदा होगी इंशाअल्लाह 8, 7, 9 रुपए पर यूनिट। सब्सिडी आगे नहीं देनी पड़ेगी, तेल की इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। मैं पूछता हूं कि 3.25 साल लाडला निराला ये कहां था? चलो अगर चोर डाकू नहीं कर सके तो तुम करके दिखा देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने सिवाय चोर और डाकू के नारे लगाने के कुछ नहीं किया। IMF प्रोग्राम की बहाली की बदौलत पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF मुआहदा हमें अपने पांव पर खड़ा होने का मौका फराम कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह आखिरी प्रोग्राम साबित होगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुश्किल की घड़ी में आलमी बरादरी का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस 9 सितंबर से 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दोस्त मुल्कों की जानिब से इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। इमदादी सामान के 23 तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में ताउन पर आलमी बरादरी से इजहार तशक्कुर किया है। इस बारे में राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क में होने वाली हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन की हंगामी इमदाद की अपील कर रखी है। तासीन के साथ इजहार यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी 9 सितंबर को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत पाकिस्तान अपने वसाइल से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। इसके साथ दोस्त मुल्कों की जानिब से भी इमदादी सामान की फराहमी जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोस्त मुल्कों की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद पर शुक्रिया अदा किया है। बरादर मुल्क तुर्किया से कराची आने वाले इमदादी सामान के मजीद 2 जहाज NDMA के हवाले किए गए। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, कंबल, खैमे और दूसरा सामान शामिल है। तुर्किया से अब तक इमदादी सामान के 9 जहाज पाकिस्तान आए हैं। UAE की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए $50 मिलियन की इमदाद की फराहमी जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात से अब तक 8 जहाज पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। PTCL के CEO हातिम बा मातरिफ ने कहा है कि इनका इदारा सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए देगा। Pakistan have given us a lot, and it is our responsibility right now is to pay back all of the things that we have received over the years. So the package that we are designing is 1.75 billion Pakistani rupees, and those are actually a number of initiatives. There is a cash contribution, direct cash contribution to the Prime Minister Relief Fund. चीन से 4 जहाज और जापान से 1 इमदादी सामान का जहाज भेजा गया है। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, कंबल, खैमे, कश्तियां, तरपालें और दूसरा सामान शामिल है। बरादर इस्लामी मुल्क उज़्बेकिस्तान से भी इमदादी सामान का 1 जहाज पाकिस्तान पहुंचा है। ईरान से आने वाले इमदादी सामान के 8 ट्रक पाक ईरान सरहद पर गवादर के डिप्टी कमिश्नर ने वसूल किए। इमदादी सामान
में 1000 टेंट, 4000 कंबल और 2000 मच्छरदानियां शामिल हैं। फ्रांस भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए गैर मामूली ऑपरेशन शुरू कर रहा है। फ्रांस के सफारतखाने ने अपने बयान में कहा है कि इमदादी सामान के साथ डॉक्टरों और नर्सों की टीम जुमे को खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगी। बरतानवी हाई कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि बरतानिया सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान को 15 मिलियन पाउंड की माली मदद देगा। 5 मिलियन पाउंड अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैश अपील के बाद पाकिस्तान को दिए जाएंगे, जबकि 10 मिलियन पाउंड मुतासरा इलाकों में काम करने वाली आलमी एजेंसियों के जरिए खर्च किए जाएंगे। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में खुराक, साफ पानी और सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए $30 मिलियन की फराहमी के ऐलान को सराहा है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रखिएगा। तुम बाबाए हुर्रियत हो, तुम अज़्मे आली शान हो, जालिम जिसे न तोड़ पाया, तुम वो मजबूत चट्टान हो, जो काबिज कैद न कर पाया, तुम वो ऊंची उड़ान हो, तुम शहीदे हक़्क़े खुद इरादियत हो, तुम कश्मीर हो, तुम पाकिस्तान हो। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गीलानी की हक़्क़े खुद इरादियत की अजीम जिद्दोजहद को सलाम। तुम बाबाए हुर्रियत हो, तुम अज़्मे आली शान हो, जालिम जिसे न तोड़ पाया, तुम वो मजबूत चट्टान हो, जो काबिज कैद न कर पाया, तुम वो ऊंची उड़ान हो, तुम शहीदे हक़्क़े खुद इरादियत हो, तुम कश्मीर हो, तुम पाकिस्तान हो। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बाबाए हुर्रियत सैयद अली शाह गीलानी की हक़्क़े खुद इरादियत की अजीम जिद्दोजहद को सलाम। खबरनामे में कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में बिजली का निज़ाम काफ़ी हद तक बहाल कर दिया गया है। पेस्को हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की फराहमी ताअत्तुल की बड़ी वजह खंभों का सैलाबी रैलों में बह जाना है। तफसील से आगाह करेंगे अनवरुल्लाह खान। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वो वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए पेशावर आए हैं। 9 ग्रिड स्टेशंस जो थे वो मुतासर हुए थे, उनको बंद किया गया था सैलाबी सूरत हाल की वजह से। हिफाजत के पेश नज़र उन्हें बंद किया गया था। तो अब जो है इनमें से जो 6 हैं, 9 में से 6 जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। इस वक्त 3 ग्रिड स्टेशन जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। इसी तरह जो है ग्रिड स्टेशन के बाद जो अगला मरहला होता है वो फीडर्स का मरहला है। उसमें से 126 जो थे वो मुतासर हुए थे सैलाब से, उनमें से 121 को बहाल कर दिया गया है। विफाकी वजीर ने बताया कि सैलाब से स्वात और बजावड़ में बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। नौशहरा में पेस्को हुकाम की बरवक्त इकदामात की बदौलत नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिन में सैलाबी रेलों में बह जाने वाले खंभों की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इससे पहले पेस्को हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने हिदायत की कि बिजली की फराहमी के निज़ाम को जल्द अज जल्द ठीक करके मुतासरा इलाकों की बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पेस्को और टेस्को के चीफ्स ने वफाकी वजीर को सूबे में होने वाले नुकसानात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वजीर मनसूबाबंदी और चेयरमैन
फ्लड रिलीफ कमेटी एहसन इकबाल की सदारत में सैलाबी सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर ने हिदायत की कि मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने के लिए NGO से इश्तराक को मौसर बनाया जाए और आवाम तक इमदादी कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचाई जाए। उन्होंने कहा कि PDMAs रेस्क्यू ऑपरेशन की ताज़ा मालूमात पहुँचाने के लिए वेब पोर्टल पर डैशबोर्ड तश्कील दें। चेयरमैन फ्लड रिलीफ कमेटी ने मोबाइल फ़ोन कंपनियों को ताकीद की कि मुतासरा इलाकों में तमाम टावर्स फौरी बहाल किए जाएं। सूबा सिंध में कंबर शहदाद कोट समेत मुतादिद देहात सैलाबी पानी में डूब गए हैं। मुतासिरीन को रिलीफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ अजला में इमदादी कैंप लगाए गए हैं। तफसील जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी से। सूबा सिंध में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब मुतासिरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और इमदाद का सिलसिला जारी है। सूबे का हर जिला पानी में डूबा हुआ है। जिला सांगड़ के बेशतर देहात ज़ेरे आब हैं। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। घोटकी के इलाके जरवार, हयात पताफी, यारो और केंझर पताफी में अब भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और बारिश मुतासरीन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध में बारिश से 20 अगस्त से आज तक 5,81,000 से ज्यादा मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है, जहां मुतासरीन को खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और अब तक बारिश के बाइस 518 अफराद हलाक जबकि 1551 अफराद जख्मी हुए हैं। बारिशों और सैलाब से सूबे भर में फसलों को होने वाले नुकसानात का सर्वे जारी है, जबकि सूबे में 1 लाख से ज्यादा मवेशी भी हलाक हुए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, NDMA और पाक फौज के अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी फलाही तंजीमों की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है। सैलाब और बारिश मुतासरीन के लिए सूबे के मुख्तलिफ अजला में खैमा बस्तियाँ भी कायम की गई हैं, जहाँ उन्हें रिहाइश के साथ साथ खाने पीने और तिब्बी सहूलियतें भी फराहम की जा रही हैं। सैलाब मुतासरीन में राशन के थैले, जिनमें खाने पीने की बुनियादी अशिया, मिनरल वाटर की बोतलें और कपड़े तकसीम किए गए। कराची के 5 अजला में कायम 38 रिलीफ कैंपों में अब तक 14,550 मुतासरीन को ठहराया गया है, जिन्हें खुराक, पानी और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सिंध के कायम मकाम गवर्नर आगा सराज दुरानी ने गढ़ी यासीन शिकारपुर में तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है और जल्द अज जल्द उनकी बहाली को यकीनी बनाएंगे। दूसरी जानिब बैराजों पर पानी की सतह बुलंद है। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 5,31,400 क्यूसिक जबकि पानी का अखराज 5,31,400 क्यूसिक है। शक्कर बैराज में पानी की आमद 5,29,800 क्यूसिक जबकि पानी का अखराज 5,29,800 और कोटरी बैराज पर पानी की आमद 4,08,700 क्यूसिक जबकि पानी का अखराज 4,03,900 क्यूसिक है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। डेरा गाजी खान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है, ताहम अभी भी बहुत से देहात पानी में डूबे हुए हैं। शाहिद वफा की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में सैलाब ने जिंदगी के हर पहलू को बुरी तरह से मुतासिर किया है। बेरहम सैलाबी रेला जहां अपने साथ बहुत सी जिंदगियां ले गया, वहीं इस कुदरती आफत ने आम लोगों को मुआशी लिहाज से भी तबाह करके रख दिया है। मुतासिरीन की रोजी रोटी ज़राअत और लाइफ स्टॉक से वाबस्ता थी। सैलाब में तकरीबन 4 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई और लाखों मवेशी भी बह गए। इन बस्तियों में अब हर तरफ तबाही, वीरानी और बेबसी के डेरे हैं। सांस की डोरी को कायम रखने के लिए गांव-गांव इमदाद पहुंचाई जा रही है और आर्जी रिहाइश के लिए खैमे भी फराहम कर दिए गए हैं। ताहम मासूम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और गिरने वाले घरों की फिर से तामीर मुतासिरीन के बड़े मुतालिबात हैं। जा बजा खड़े पानी और बरसात के बाद होने वाले शदीद हब्स के बायस यहाँ गैस्ट्रो, मलेरिया, टाइफाइड और जिल्दी अमराज भी फैल गए हैं। अमराज से बचाव और इलाज मुआलजे के लिए मुतासरा इलाकों में रजाकार डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और अद्वियात की रसद को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में मवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि हुक्काम के मुताबिक आइंदा 2 दिन में कोयटा समेत बेशतर अजला में बिजली, गैस, मवासलात और टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम बहाल हो जाएगा। शाहराहों की बहाली के लिए नेशनल हाईवे के हुक्काम मसरूफ़ अमल हैं। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सिब्बी, कोयटा, बोलान, पीर खाइब के मकाम पर मेन ट्रांसमिशन लाइन की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काविशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बहाली के लिए भी सुई सदरिन की जानिब से तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, स्वात के इलाकों कांजू, मदीन और कालाब में भी बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट मदीन में कंगराबाद की बस्ती पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके तमाम घर छतों तक रेत और पत्थरों में धंस गए हैं।
मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मदियन के करीब इंगराबाद के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है ये वो एक ट्रिब्यूटरी है जो दरिया सवात को जो है पानी सप्लाई करती है। जो सैलाब आया हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा इस मुकाम को देखकर हो सकता है और ये बड़ा बेहतरीन इस हवाले से मिसाल है कि सैलाब के का जो पानी था उसकी ताकत क्या थी और किस हद तक उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। यहाँ पर आपको भी ये आबादी नज़र आएगी। इस मुकाम पर मुझे बताया गया है तकरीबन 100 के करीब घर थे जिनमें से 25 जो है वो सैलाब के अंदर बह गए। जो रिमेनिंग पीछे घर हैं हम देख सकते हैं कि वो पत्थर कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो सैलाब है 60% मुल्क इस वक्त पानी के नीचे है और मैं वज़ीर आज़म के साथ तकरीबन हर सूबे में गई हूँ, पहले स्पेल में भी और दूसरे स्पेल में भी, और जिस किस्म की जो मनाजिर हैं वो मैंने देखे तो यकीन मानिए कि वापस आके जो रात को नींद नहीं आती। कि हमारे पास अमवात का डेटा तो है जो NDMA रोज़ रात को अपडेट भी करते हैं और इस वक्त जो तकरीबन 1200 के करीब अमवात हैं वो चुकी हैं पूरे मुल्क में। इसी तरह जो तकरीबन 4000 के करीब इंजर्ड लोग हैं, ज़ख्मी लोग हैं, बीमार लोग हैं और लोगों के घर, लोगों के मवेशी, लोगों का एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, हर चीज़ सैलाब बहा कर ले गया है। और ऐसे मनाजिर हैं कि जहाँ स्ट्रैंडेड कम्युनिटीज़ हैं, फंसे हुए लोग हैं, वहाँ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। और जो मैंने आपको अमवात बताई तकरीबन 1200, इसमें तकरीबन 400 बच्चों की तादाद है जो जाँ बहक हुए हैं। और हर रोज़ ये एक एवॉल्विंग सिचुएशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमी तब्दीली है, ये उसके असरात हैं और पाकिस्तान जो है वो कार्बन एमिशन में लेस दैन 1% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की, मौसमी तब्दीली की, उसमें पूरी दुनिया में 10वें नंबर के ऊपर है। कि जो मौसमी तब्दीली के असरात से जो ममालिक इस वक्त गुज़र रहे हैं उसमें 10वां नंबर पाकिस्तान का है। और जैसा कि आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब ये पहला स्पेल आया उसी वक्त उन्होंने उन तमाम जगहों का, पहला बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध का एरिया, फिर ऊपर नॉर्थ में ये सैलाब के जो हैं वो शिफ्ट हुई, मॉनसून शिफ्टिंग हुई, फ्लैश फ्लड्स हैं ये। और ये ऐसी मौसमी तब्दीली है कि आपने देखा कि आज इस दफ़ा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंटेंस हीट वेव भी थी। और इसी तरह ये ऐसी जगहों के ऊपर बारिशें हुई हैं और अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जहाँ 25% अंदाज़ा किया जा रहा था वहाँ 400-450 से ज़्यादा % बारिश हुई है। और ये वो इलाके हैं जहाँ ट्रेडिशनली इस किस्म की बारिशें नहीं होती। तो ये वो तमाम हालात हैं जो इसमें इस वक्त मुल्क डूबा हुआ है। और इसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत है वज़ीर आज़म की क़यादत में, NDMA है, अफवाज पाकिस्तान हैं, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, वो हर तरह दिन रात मेहनत करके रेस्क्यू भी कर रहे हैं, रिलीफ गुड्स भी पहुंचा रहे हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से राब्ता मुंतका है, तो हेली ऑपरेशंस के ज़रिए रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी, जैसा कि आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के लिए जो बजट है उसके अलावा NFC अवार्ड के अलावा जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसमें 15 बिलियन सिंध के लिए, 10 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के लिए और 10 बिलियन बलूचिस्तान के लिए उन्होंने जो स्पेशल फंडिंग है वो फौरी तौर पर दी। इसी के साथ साथ क्योंकि जो जान बहक होने वाले लोग हैं उनकी ज़ाहिर है कोई कीमत नहीं है उस जान की, लेकिन 10 लाख रुपया
उन लोगों को दिया है जिनके प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये उनकी जान की कीमत नहीं है, लेकिन ये एक जेस्चर होता है। और इसके साथ साथ जो जिनके घर चले गए उसके लिए इस वक्त PDMA NDMA जॉइंट सर्वे करके उसका एस्टिमेट कर रहे हैं और उसके लिए 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसके अलावा आपको मालूम है कि घर और जानों का एस्टिमेट हर रोज़ जो है वो एक एवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ के मसाइल हैं, जो सेहत के मसाइल हैं इस वक्त, उसके ऊपर मेडिसिन्स और जो आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने डोनर एजेंसीज़ का इजलास भी हेड किया, फिर एम्बेसडर्स का इजलास हेड किया। और मैं इसमें मीडिया का, बिलखसूस पाकिस्तानी मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जैसे 2 हफ्ते से आप लोग फील्ड में हैं, आप लोगों ने FOCs चलाए हैं आगाही के लिए, प्राइम मिनिस्टर फ़ंड के लिए और रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। आपके जो स्पेशल ट्रांसमिशंस हैं, आपके रिपोर्टर्स और आपके एंकर्स मुझे मालूम है कि 2 हफ्ते से फील्ड के अंदर हैं। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बिहाफ पे आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से आज रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि जो आप लोगों की मेहनत की वजह से आगाही हुई है, जिससे हम भी रहनुमाई हासिल करते हैं। अभी मैं हामिद मीर साहब का प्रोग्राम देख रही थी, तो जो उन्होंने राजनपुर के एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जहां मुश्किलात थी, तो फौरी तौर पे मैंने NDMA और PDMA को फ़ोन भी किया। तो ये वही सिलसिला है जो हम मिलकर एक कौम बनकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए जो इमरजेंसी फ़ंड था, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कि जहाँ भी एस्टिमेट्स हो रहे हैं, जहाँ भी सर्वेज़ हो रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जो 25,000 रुपया BISP के डेटा के, जो लोग BISP के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनको इमरजेंसी कैश जो है वो 25,000 रुपया मुख्तस किया, जो अभी तक 6 लाख फैमिलीज़ को पहुंच चुका है और जो लगभग 15 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिलसिला जारी है और ये BISP में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो एक ख़ास कैश, इमरजेंसी कैश के ज़रिए जो 25,000 रुपया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसको फौरी तौर पे यकीनी बनाया है। इसके साथ साथ शुरू होते ही स्पेल फर्स्ट जो था उसमें फौरी तौर पर 5 बिलियन 5 अरब रुपया NDMA को प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी और वो उनको फौरी तौर पर दे दिया गया है। और उसके अलावा कल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ जो तलबा हैं उनकी फ़ीसों को माफ़ करने का, उनकी स्कॉलरशिप्स और वहाँ स्कूलों और कॉलेजों में जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वहाँ फ़ंड रेजिंग की जो कैंपेन है वो उसकी हदायत दी थी, जिस पे जो वज़ीर हैं तालीम के राना तनवीर साहब, उन्होंने कल से काम शुरू कर दिया है और ये पूरा डेटा कंपाइल किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन के लिए, NDMA की कोऑर्डिनेशन के लिए एक नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद चेयर करते हैं उसको वज़ीर आज़म ने कल कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, कोएलिशन गवर्नमेंट के पार्टनर्स और सूबाई रिप्रेजेंटेशन जो है वो मौजूद है। इसमें मुसल्लह अफवाज के लोग भी इसकी मेंबरशिप रखते हैं और ये वज़ीर आज़म ख़ुद चेयर करते हैं और इसकी निगरानी भी ख़ुद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मवासलाती राब्ता कटा उसको फौरी तौर पे हदायत की गई है कि वहाँ खंबे टेम्प्रेरी अरेंजमेंट की जाए ताकि लोगों का राब्ता जो है वो मुनक़ता ना हो। इसी तरह जहाँ सड़कों का कल हम कलाम गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने फ़ौरन नोटिस लिया, जो कल सवात कलाम रोड है उसको फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों के ऊपर रिपेयर करने का कहा और उसमें FWO की मदद से ये फौरी तौर पर जो इसका रिपेयर और मेंटेनेंस और बिलखसूस जहाँ सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं उनको फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर रिपेयर करने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। इसी तरह बिजली जहाँ जहाँ कटी हुई थी, पावर की ट्रांसमिशंस, उसको भी फौरी तौर पर आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म की हदायत पर खुर्रम दस्तगीर साहब जो बिजली के वज़ीर हैं वो कल वापस आए थे सिंध से। वहाँ जहाँ हम गए थे सक्खर वाला एरिया जो है वहाँ जो बिजली का प्रॉब्लम था उसको फ़िक्स करवा कर और उसके बाद कोयटा का जो इलाका है वहाँ, और आज वो खैबर पख्तूनख्वा गए हैं और वहाँ ये पूरी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो ये तो, और इसके साथ साथ मैं तमाम इंटरनेशनल पार्टनर्स, तमाम डोनर एजेंसीज़, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। चाइना, टर्की, UAE, बरतानिया, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ से भी
मदद आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा कैटास्ट्रफी है, एक ऐसी आफत है जिससे जो खाली पाकिस्तान के अंदर जो वसाइल हैं वो बरोएकार ला भी दिए जाएं तब भी इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, फ़ॉरेन मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने रिपोर्टिंग की है और फ़ॉरेन एजेंसीज़ के जो ताउन से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो रही हैं। और NDMA हर रोज़ रात को और सुबह ये तमाम डेटा अपडेट करते हैं। मैं उन तमाम लोगों का जो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने प्रोडक्ट्स के मुताबिक रिलीफ फ़ंड और रिलीफ गुड्स और मेडिसिन्स लोगों तक पहुंचाने में मदद दे रहे हैं, मैं उन तमाम NGOs का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग अपने अपना हिस्सा इस में रेस्क्यू और रिलीफ में डाल रहे हैं। इसके बाद जो एक बड़ा मरहला है वो रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का है, उसका प्लान भी जो एहसन इकबाल साहब की कमेटी है फ्लड रिस्पांस की, उसके ज़रिए काम शुरू हो चुका है और 1-2 दिन में रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का पूरा प्लान जो है वो वज़ीर आज़म को पेश कर दिया जाएगा तमाम सूबों का। सूबाई हुकूमतें भी अपना हिस्सा डाल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी डाल रही है, वफाक क्योंकि वैसे 18वीं तरमीम के बाद तमाम ये डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं और हर जगह ख़ुद जा रहे हैं, फिर उसका पूरा एक प्लान लेकर पूरा उसका कल हम कलाम गए तो कुछ टूरिस्ट फंसे हुए थे, फौरी तौर पर हदायत पर उनको वहाँ से एवैक्यूएट, जो सिलसिला जारी है। और मैं NDMA का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस ऑर्गेनाइज़ तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के हमारे सिपाही इस वक्त फील्ड में हैं और रेस्क्यू रिलीफ रात पूरा ये ऑपरेशन जारी रहता है। अगर वेदर कंडीशन आपको परमिट करे पूरा दिन रेस्क्यू और रिलीफ हेली ऑपरेशंस जारी रहते हैं। तो सब इस वक्त कौम बन के इस जज्बे के साथ आपको मालूम है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इस वक्त फील्ड में हैं और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सब कुछ। और मैं एक और बात भी बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद ज़ाती तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इसके और हुकूमत के जितने ये रिलीफ के चीज़ें हैं वो ख़ुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, हर रोज़ इसकी अपडेट लेते हैं, हर रोज़ इसके ऊपर अपना पूरा एक फ़ोकस के साथ ये चीज़ों को देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि ये सियासत का टाइम नहीं, ये तकसीम का टाइम नहीं, बल्कि ये यकजहती का वक्त है। इस वक्त कौम को हमारे सब के इत्तेहाद, यकजहती और हम सब की फ़िक्र की ज़रूरत है। और मैं आपको जैसे बता रही थी कि जितनी मुश्किल में इस वक्त लोग हैं, मैं रोज़ जाकर देखती हूँ और मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इमरान खान साहब जो कि आज सरगोदा में जलसे से ख़िताब कर रहे थे, ज़रूर ख़िताब करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह ताला की तौफ़ीक की बात होती है कि कोई मदद कर रहा होता है और कोई इसी तरह भटक रहा होता है, तो हम उनकी हिदायत की दुआ भी करते हैं। और आज जिस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है। पंजाब हुकूमत अगर उनके जलसे कराएगी तो पंजाब के लोगों को रिलीफ कौन देगा, पंजाब के लोगों को रेस्क्यू कौन करेगा, पंजाब के लोगों को कौन देखेगा कि कहाँ उनको टेंट मिले हैं, कहाँ उनको खाना मिला है, कहाँ उनको दवाई मिली है, कहाँ उनका रेस्क्यू हो रहा है, कहाँ उनका रिलीफ हो रहा है, अगर पूरी हुकूमत इमरान खान साहब के जलसे कराने में लगी रहेगी। और हमने बार बार दरख्वास्त की थी कि सियासत और वक्त में कर ली जाएगी। इस वक्त मुल्क में सियासत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो बाज आने वाली चीज़ों में नहीं है। आज भी खड़े होकर वही झूठ, वही इल्ज़ाम, वही बहतान, सब वही बहतानबाजी करते रहे। और अब इमरान खान साहब, आप बहतानबाजी इसलिए नहीं कर सकते कि 4 साल आपकी हुकूमत थी, आज भी खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो आपके पास 4 साल का वक्त था। जिनको आप चोर कहते रहे, जिनको आप डाकू कहते रहे, वो 4 साल पहले भी मुल्क की खिदमत कर रहे थे और वो आज भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वो कल भी मुल्क को तरक्की और आवाम को रोज़गार दे रहे थे, वो आज भी मुल्क की मईशत को ठीक करने में लगे हैं, जिस मुल्क की मईशत के साथ दुश्मनी आपने की। और 4 साल जिस तरह मईशत को तबाह किया, नो कॉन्फिडेंस के वक्त जो बारूदी सुरंगें बिछाई मईशत को तबाह करने के लिए, IMF के प्रोग्राम, जो इमरान खान साहब का ख़ुद का IMF का प्रोग्राम है,
और ये तमाम कंडीशंस जो नेगोशिएटेड हैं, ये इनकी हुकूमत की और इमरान खान साहब की नेगोशिएटेड कंडीशंस हैं जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। हमने उन ख़तरनाक और उन मुश्किल कंडीशंस के बावजूद ये बजट भी दिया था जो दिया, और उसी वजह से ये जो तमाम हमारा फोकस था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का वो हम लेकर आए। और जब उनको खबर मिल गई कि IMF का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव होने जा रहा है, उससे 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब कॉल करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब को और फाइनेंस मिनिस्टर KBK को और कहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में अदम एतमाद कर दो पंजाब की तरफ से और खैबर पख्तूनख्वा। ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो कहते हैं कि ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, मुझे आप बता दें मैं कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूँ इसको करने के लिए कि जब हम एक एक पाई इमदाद मांग रहे हैं लोगों से, जब हम पूरा मुल्क पानी में डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोगों के घर बह गए हैं, लोगों का कारोबार बह गया है, लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बह गई है, जब हम एक एक चीज़ को इस वक्त माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हर वो इक़दाम उठा रहे हैं जिसका असर पाकिस्तान की आवाम पर है, उस वक्त क्या कहते हैं, ख़त लिखें और IMF को लीक कर दें कि ये प्रोग्राम कामयाब ना हो। मतलब ये अगर मुल्क दुश्मनी नहीं है, अगर ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है तो और क्या है। और आज इमरान खान साहब ने, मुझे अफसोस हुआ, आज उनको चाहिए था कि किसी जगह पे जाते, राजनपुर जाते, कलाम जाते, बशीन जाते, किसी खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दगान को मिल के आते, देखते कि वहाँ क्या हालात हैं जो हम कल देख कर आए हैं। वहाँ लोग रो रो कर कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही और मैं सियासत नहीं कर रही। फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर करेंगे। पंजाब में गए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर करेंगे, और यहाँ खड़े होते हो गाली देते हो, खड़े होते हो इल्ज़ाम लगाते हो, बोहतान लगाते हो। अगर 4 साल तुम नहीं साबित कर सके कोई इल्ज़ाम अपना तो बस कर दो। 4 साल तुम्हारे पास वसाइल भी, रियासती ताकत भी जो तुमने इस्तेमाल की इमरान खान साहब, लेकिन नई अदालतों में सबूत पेश कर सके तो बस कर दें। फिर ये ऑडियो लीक्स की बात आई शौकत तरीन की, मतलब ये साजिश नहीं तो और क्या है। और आज पहली दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा सच बोला दहशतगर्दी की कोर्ट के बाहर, पहली दफ़ा। और मैं इस पे उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने सच बोला कि मैं ख़तरनाक हूँ। यही बात तो हम आज तक कहते आ रहे हैं, आज तक मुझे 7 साल हो गए कहते हुए कि इमरान खान साहब ख़तरनाक हैं। हम ये कहते रहे कि इमरान खान साहब मईशत के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब रोज़गार के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब कश्मीर के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब कौमी सलामती के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब तोशा खाना के लिए ख़तरनाक, इमरान खान साहब मुल्क के अंदर जो भी माशी तबाही हुई है, जिस किस्म की आवाम को बेरोज़गार किया गया है, जिस किस्म की महंगाई, जिस किस्म के साथ मुल्क के साथ तबाही की गई है, उस सब के लिए ख़तरनाक इमरान खान साहब आप हैं। आप वो एक वज़ीर कह रहा था, कराए का तर्जुमान, जो आजकल ज़रा मुंह को लगाम है, जिनके अपने लोग हामिद खान साहब कोर्ट में खड़े होकर जिनके बारे में कह रहे हैं कि उनके से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, वो खुद कह रहे हैं। वो कल आज सुबह कह रहे थे कि इमरान खान साहब फ़कीर तबीयत के मालिक हैं। फ़कीर तबीयत का मालिक कभी BRT पेशावर में डाका डालता है, कभी बिलियन ट्री सुनामी में डालता है, कभी मालम जब्बा में डालता है, कभी हेलीकॉप्टर केस में डालता है, कभी आटे में डालता है, कभी चीनी में डालता है। फ़कीर शख्स है, क्या फ़कीर आदमी है। कभी तोशा खाना में डाका डालता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं जैसे पहले कह रही थी कि पहली दफ़ा सच बोला है कि मैं ख़तरनाक हूँ, मीडिया के लिए ख़तरनाक 4 साल, और अभी भी मीडिया के वहाँ बाहर खड़े होकर क्या किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, किस किस्म की बातें करते हैं। जो तबीयत है उसमें सारी बात आपके सामने मौजूद है, और फिर कहते हैं कि मुझे दीवार के साथ ना लगाओ। दीवार के साथ आपकी करतूतों ने आपको लगाया है, दीवार के साथ आपके अमालों ने लगाया है। आवाम को बेरोज़गार करोगे, मईशत को तबाह करोगे, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करोगे, फ़ॉरेन फंडिंग लोगे, फ़ॉरेन एजेंट होगे। 2 अकाउंट्स, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट जिसके खुलने के जो अकाउंट के हैं उसमें इमरान खान साहब के दस्तखत हैं। वहाँ 2013 में मार्च में 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने 80 लाख रुपया विड्रॉ कराया पार्टी के अकाउंट से, अपने दस्तखतों से, अपने चेक्स के ज़रिए, पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब आप इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि उसको आज ललकार रहे हैं। मतलब जो मैजिस्ट्रेट खातून है उनका केस तो कोर्ट में, लेकिन OIG के केस का हिसाब कौन लेगा।
2014 में भी धमकाते थे OIG, और इधर भी खातून मैजिस्ट्रेट जो हैं उनको ललकारा, उनको धमकाया, और ऊपर से हट दर्मी देखो कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मतलब ये एक शख्स है जो मैकियावेलियन है, फाशिस्ट है, ख़ुद कह रहा है मैं ख़तरनाक हूँ, एतराफ़ कर रहा है मैं ख़तरनाक हूँ, कह रहा है कि मैं ख़तरनाक हूँ। और मैंने एप्लीकेशन डाल दी है खैबर बैंक में और पंजाब बैंक में, सुबह डेटा भी आ जाएगा कि कितने पैसे जमा हो गए हैं। 2010 में भी आए थे पैसे, सैलाब के लिए आए थे, घर बना कर देने थे, बनी गाला का घर बन गया, ज़मान पाक का घर बन गया, रेनोवेट हो गया, ज़मीनें ख़रीद ली गई जो कहा मैंने इनहेरिट की हैं, फ़ौरन फंडिंग हो गई। तो ये तमाम चीज़ें आवाम को समझनी चाहिए, और खुदारा खैबर पख्तूनख्वा जाएं, पंजाब जाएं, वहाँ जाकर लोगों को देखें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब आप भाग कर गए थे यहाँ से, जब डी चौक आ रहे थे, तो आज भी चले जाएं भाग के, आज भी वो लोग आपके मुंतज़र हैं। वहाँ बूढ़े लोग, बच्चे, माएँ रो रो कर कह रही हैं कि कुछ दें हमें। आज पंजाब के अंदर जाकर देखें, आपकी हुकूमत है, बस कर दें जल्द से, ये इल्ज़ाम तराशी बस कर दें। करेंगे सियासत, मिलकर करेंगे सियासत, लेकिन ये सैलाब के जो असरात हैं उसको गुजरने दें, लोगों को खड़ा होने दें, लोगों को वापस बहाल होने दें उनकी ज़िंदगियाँ, उसके बाद ये सियासत करें, उसके बाद ये तमाम चीज़ें करें। मेरे पास कहने को बहुत कुछ था और बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती। आज हमें यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, आज आपके लोगों को आपकी ज़रूरत है। और ये जलसे, ये तमाम चीज़ें, इनको बस कर दें। अब ये इल्ज़ाम भी लगाने बस कर दें। जिनको चोर कहते थे, जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके, आज वो लोगों के साथ खड़े उनकी खिदमत कर रहे हैं। वही गुफ्तगू जरदारी साहब के बारे में, वही गुफ्तगू शहबाज शरीफ के बारे में, वही गुफ्तगू नवाज शरीफ के बारे में 4 साल, पिछले 20 साल से करते जा रहे हैं। आज बस कर दें। कोई इल्ज़ाम साबित आपसे नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था। इसलिए आज आवाम को हमारी ज़रूरत है। आज आपके इल्ज़ाम, आपकी तकसीम, आपके नफ़रत, आपका इंतशार आवाम को मज़ीद तकसीम करेगा। इसलिए ये काम ना करें। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान की आवाम के वो तमाम लोग जिनको आज हमारे हाथ की ज़रूरत है, आज हमारी मदद की ज़रूरत है। और मैं पाकिस्तान के लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह हमेशा की तरह आपने ज़लज़ले में, आपने सैलाब में, जब आवाम पे मुश्किल पड़ी, जब कौम पर मुश्किल पड़ी, हम सब ने उसमें अपना हिस्सा डाला। आए हम सब मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालें। आप ख़ुद देना चाहते हैं, आप ख़ुद मदद करना चाहते हैं, किसी अकाउंट में डालना चाहते हैं, वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड में डालना चाहते हैं, 9999 4 दफ़ा 9 मिलाकर SMS करके 10 रुपये देना चाहते हैं, उसमें फ़ंड में डालना चाहते हैं, आप खुद जाके फील्ड में देना चाहते हैं, आप किसी NGO को देना चाहते हैं, आप किसी तरह भी किसी की मदद करना चाहते हैं, खुदारा करें। क्योंकि बड़े बुरे हालात हैं, आवाम के लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। इसलिए आप सब अपने लोगों से भी मेरी गुजारिश है। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, लेकिन उनको गुजारिश भी करना चाहती हूँ कि इसी तरह आप हमारी रहनुमाई करें, आगाही करें, इसी तरह आप मदद फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इसमें बरकत डालेगा और हम अपने भाइयों के, अपने बहनों को, अपने बच्चों को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करेंगे, उनके घर बनेंगे, उनको दोबारा से कारोबार मिलेगा और उनकी ज़िंदगियाँ बहाल होंगी। एक बात और, डायमंड की बात भी हुई थी, सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि कोई बड़ी बात करो डायमंड के हवाले से, जो साथी ने बात की थी तो उसमें भी ज़रा बताइएगा। और सेकेंडली ये बताएं कि इमरान खान साहब कल गुजरात में भी एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। ये तमाम तर जो मामलात हैं, एक तरफ आप लोग हुकूमत की तरफ से कहना है कि आके बैठे हैं मिल बैठ के, लेकिन वो आए रोज़ जलसे कर रहे हैं और उनका हदफ जो है वो नून लीग या शहबाज शरीफ है। देखिए, उनका हदफ जो है ना और उनका फोकस सारा, जैसे मैंने पहले कहा कि सैलाब ज़दगान पर होना चाहिए। 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, 2 सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से हुकूमत है, 9 साल से हुकूमत है। आपको याद है 2010 में जब पंजाब में सैलाब आया था तो शहबाज शरीफ घर नहीं बैठा था, वो लोगों के साथ खड़ा था। इसलिए उस सैलाब से लोगों को, उसके असरात से लोगों उसके बाद लोगों के घर भी बने,
लोगों की ज़िंदगियाँ भी बहाल हुई, लोगों की तामीर भी हुई। और बाकी रही बात आपने वो कर दी अब सियासी के हीरों वाली, तो इमरान खान साहब के लिए जो अरबों फ़ॉरेन फंडिंग में खा गया, उसके लिए 16, 15, 12 करोड़ रुपए का हीरा क्या चीज़ है। और जैसे आज कमाल जुमला बोला परवेज़ रशीद साहब में कि जो पानी भी मुफ्त का पीता हो उसको हीरों से क्या वाकई छोटी चीज़ लगेगा और क्या होगा। जी, जिन जिन मुल्कों ने इमदाद अब तक भेजी है थोड़ी सी डिटेल उनकी भी बता दें, उनके हवाले से जो ग्रांट आई है और सामान का तो डिटेल हमारे पास आ रही है। दूसरा, जितनी आफत आई हुई है आप सजेस्ट करेंगे एज वर्कर्स की जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो भी इन दीज सर्कमस्टांसेस मुल्तवी होनी चाहिए, जिनमें भी बलदियाती इलेक्शन। हमारा जी इस वक्त कंसल्टेशन इस पे जारी है और जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, तकसीम की ज़रूरत नहीं है और यकजहती की ज़रूरत है। तो उस पे हमारी कंसल्टेशन कोalition गवर्नमेंट के साथ जारी है। जो भी फैसला होगा इकट्ठा होगा। जो इंटरनेशनल पार्टनर्स एड है ये मेरे पास तमाम तफसील मुल्कों के हिसाब से है, जिसमें UAE है, UN है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, EU है, टर्की है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UK एड है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट है, USA, UK, EU, सऊदी अरेबिया, UAE और टर्की। इसकी तमाम जो जहाँ से एड आई है ये पेपर मैं आपको दे देती हूँ। कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, कुवैत है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, बहरीन है, फ्रांस है, ओमान है। तो ये तमाम मैं आपको इसके ये तफसील आपको दे देती हूँ। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसमें दर्ज है। मैडम ये बताइएगा कि इस वक्त ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही है, तो आपने देखा कि साबिक़ हुक्मरान जमात के कुछ अरकान की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया पर फंडिंग के इस्तेमाल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और करप्शन का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। ऐसी सिचुएशन में आप नहीं समझते कि जितनी भी फंडिंग, जिस तरह बिलावल भुट्टो के हवाले से भी एक फिगर सामने आई कि 30 अरब रुपये UN ममालिक से जो है वो इकट्ठे हुए हैं, तो कोई ऐसा जो एक वेब पोर्टल है जिसमें तमाम जो ट्रांसपेरेंसी के लिए आपकी तमाम जितनी भी अमाउंट है वो शो हो रही होगी, और दूसरा है कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाएंगे। देखिए ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। इसके ऊपर आपको मालूम है कि आज से 3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वाज़िया तौर पे कहा कि एक पैसा जो है वो आवाम की अमानत है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शफाफियत के साथ उसको ख़र्च किया जाएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन है, इसको हम ये कोई इस तरह का सिस्टम कर रहे हैं कि हम इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन कर दिया जाए ताकि जो पैसा आ रहा है, जहाँ जहाँ ख़र्च हो रहा है वो आवाम को बताया जाए। इसी तरह जो पैसा खैबर बैंक और पंजाब बैंक में जो भी पैसा आया है जिसके ऐलानात हुए हैं, वो पैसा भी, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना हमारा फ़र्ज़ है। और वो एक रुपया जहाँ जहाँ जाएगा, हम उनकी तरह नहीं है कि हम कहें कि आप इनको पैसे ना दें, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है कि चैरिटी का पैसा भी सियासत में लग गया, पॉलिटिकल पार्टी पे लग गया, फ्लड्स के पैसे भी लग गए, ओवरसीज़ की चैरिटी भी लग गई, वूटॉन क्रिकेट जो था फंड रेजिंग चैरिटी की, वो भी वहाँ से पर्सनल अकाउंट से विड्रॉल इमरान खान साहब और इनके ओहदेदारान ने किया। तो हम इस वक्त सियासत नहीं कर रहे, और ये सियासत नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में दर्ज किए हैं। तो लेकिन ये छोटे जहनीत के लोग हैं, छोटे ज़र्फ़ के लोग हैं, और लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये काम ना करें, आवाम को इसकी मदद इस वक्त करें। और जिस तरह ये तमाम पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको एक पाई जो है उनकी अमानत समझकर उन तक पहुंचाई जाएगी। आप पीछे क्यों बैठे हुए हैं? देर से आए मेरा लगता है। जी बताएं। फिर भी दोबारा मैं दोहराता हूँ कि एक टेलीथॉन हुई प्राइवेट, उसमें कहा गया जी 5 बिलियन जो है वो आ गया है, जबकि स्टेट बैंक की तरफ से ऐसा कोई भी तस्दीक नहीं हुई। तो कुछ हज़ार की बात, वो तो इमरान खान साहब ने, नवीद भाई, वो तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि वो ऐलानात हुए हैं। 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के भी ऐलान ही हुए थे। 100 दिन में करप्शन ख़त्म करने का भी ऐलान हुआ था, 90 दिन में 100 दिन का मईशत का प्लान भी ऐलान हुआ था। तो ये तो ऐलान इमरान खान साहब ने खुद ही तरदीद कर दी है अपनी बात की कि ये जमा होने में और ऐलान होने में फ़र्क है। नहीं, आप में से कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन डालता है, मैंने डाल दी है, कल तक मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं आपको दे दूँगी। हाँ जी, आखिरी सवाल
आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि हमने सैलाब पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर फोकस करते हुए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें अभी तो इतना बड़ा डिजास्टर आया है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स कुछ बन रही है, जिस तरह ट्रीज लगाने का मामला होता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि आज बाबर अहमद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी रिपोर्ट है कि उनकी जान को खतरा? देखें, पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो मौसमी तब्दीली है उसके असरात के बाद जिस तरह ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, इसका बाद का जो मरला है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल है, ऐसी कभी बारिशें पाकिस्तान में नहीं देखी गई। और उन इलाकों में जहाँ जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस किस्म के बारिशों, इस किस्म के सैलाब, इस किस्म के फ्लैश फ्लड्स के लिए बना ही नहीं हुआ। और उसके ऊपर एक जो ज़्यादती हुई है कि वाटर बॉडीज़ रिवराइन एरियाज़ के अंदर ये तामीरात हुई हैं कि जो कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है वो असल में वाटर बॉडीज़ के अंदर रहती है। जो वेटलैंड्स हैं इन इलाकों के, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या साउथ पंजाब हो, वहाँ तामीरात जो हैं और लोगों के घर जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली उन वेटलैंड्स के अंदर बने हुए हैं, वो रिवराइन एरियाज़ हैं वो। तो इस वजह से भी ज़्यादा जानी नुकसान होता है, ज़्यादा तबाही आती है। और जो फ्लैश फ्लड होता है वो मोहलत ही नहीं देता, वो एकदम सैलाबी रेला आता है और वो तबाह कर देता है। तो ये डिज़ास्टर रेस्क्यू और रिलीफ एक चीज़ है, लेकिन डिज़ास्टर रिहैबिलिटेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मरला होता है कि क्योंकि अब ये एक सिचुएशन सूरत हाल आ गई है तो जो भी प्रिपेयर्डनेस होगी वो इसको देखते हुए होगी। तो जो भी निकासी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनाल सिस्टम है, लोगों के घर हैं, और फिर इन एरियाज़ में जो ऑलरेडी फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ अब किस किस्म की तामीर होनी है, इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ भी मांग ली गई हैं। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इन चीज़ों को रीहैब और रिकन्स्ट्रक्शन की है, तो उनसे भी हमने मांगी है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए हमें वो तमाम चीज़ें की से मदद करें जो हम इस रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के मरले में वो तमाम चीज़ें इन प्लेस ला सकें ताकि आइंदा इस किस्म का तो जो सैलाब है वो अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसा कभी भी ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और हमें इसमें आप सबका, आवाम का भी बड़ा हाथ होगा कि वो अब जिस तरह कलाम का जो होटल है वो समुंदर, वो दरिया के अंदर बना हुआ है और इस वजह से आप देखेंगे किस तरह वो बहा कर ले गया। और फिर शुक्र है कि एवैक्यूएशन पहले हो गई, उसकी पहले प्रेडिक्शन थी, वो रेड अलर्ट के ऊपर था और जिसकी वजह से जानी नुकसान जो है वो नहीं हो सका। लेकिन कुछ हुए वहाँ 4.5 घंटे, कल जब शहबाज शरीफ साहब गए तो कलाम में वो दोस्त जो थे और भाई दो थे उसमें, वो वहाँ रहे 4.5 घंटे, वो कहते रहे कि हमें आके बचाएं। लेकिन अल्लाह ताला का कुछ करना ऐसा था। और कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किधर थी। 4 घंटे में तो हेली भी प्रोवाइड किया जा सकता था। लेकिन मैं जैसे पहले कहा कि मैं इल्ज़ाम नहीं लाना चाहती, उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन जैसे अल्लाह ताला को मंजूर। तो ये तमाम चीज़ें हम देख कर अब इस वक्त जो रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का पूरा इंतज़ाम है वो इन्हीं हक़ाइक़ को देख कर किया जा रहा है। इमरान खान साहब जब निकले थे तो उन्होंने कहा इम्पोर्टेड साजिश हो गई, फिर उन्हें 3 दिन बाद कहना शुरू कर दिया कि वो जान को ख़तरा हो गया। इस वक्त मैंने कुछ फिगर लिखा था कि फ़कीर की जो उन्होंने कहा ना, मैं फ़कीर तबीयत इमरान खान साहब की, तो 2 करोड़ रुपए महीने पे उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ख़र्चा आ रहा है, जिसमें 266 लोग जो एहलकार हैं और सिक्योरिटी के अफसरान हैं वो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर तानियात हैं। अल्लाह ताला उनकी जान की हिफाजत करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि सैलाब के बायस अब तक 1200 के करीब अमवात हो चुकी हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 4000 के करीब है। वज़ीर आज़म ने सिंध के लिए 15 और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को 10-10 अरब की ग्रांट दी है। सैलाब मुतासिरीन की मदद देने वाले आलमी इदारों और मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए जिस शख्स ने भी मदद फराहम की है उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि ये सियासत का नहीं बल्कि लोगों की मदद करने का वक्त है, जब वक्त आएगा तो सियासत भी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बारिशें पाकिस्तान में तवक्को से बहुत ज़्यादा हुई हैं। जहाँ 25% बारिश की तवक्को थी वहाँ 400% बारिशें हुई हैं। ज़मीनी राब्ते कट जाने के बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। बेनज़ीर
इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी लोगों तक इमदाद पहुंचाई जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।